अब हम बात करेंगे बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट के लेंथेनॉइड सीरीज़ के ऑक्सीडेशन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में है। तो चलिए जानते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़ का ऑक्सीडेशन क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लेंथेनॉइड इज़ +3। ठीक है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड सीरीज़ के लिए वो कितनी है? +3 है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आर फॉर्म बाय दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, in spite of this some other oxidation are also present in lanthanoids which are found stable. These are +2 and +4 oxidation state. तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सभी एलिमेंट जो शो करते हैं वो आपकी +3 है। इसके अलावा कुछ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी है जिनमें कंपाउंड फॉर्मेशन होता है और उस स्टेट में कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज बनाए रखते हैं, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +4। तो कौन कौन से एलिमेंट और क्यों ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जेनॉन, फिर क्या हो जाता है 5f2 5d0 6s2। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है और f में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर s और f के इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो आपका सीरियम है उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी या जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नोबल गैस जेनॉन की तरह हो जाएगा, जो इसको स्टेबलाइज कर देगा। इसलिए जो सीरियम है वो अपने आउटर मोस्ट s और f से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है, और ऐसा करने से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाती है? +4। और ऐसा करते ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जेनॉन की जैसा हो जाता है, जो उसको स्टेबलाइज करता है यानी इसको स्टेबल बनाता है। ठीक है, यानी इनर्ट गैस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है सीरियम का। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी स्टेट है जैसे कि यूरोपियम जिसका एटॉमिक नंबर 63 होता है, का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जेनॉन, फिर 4f7 5d10 और 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये अपने आउटर मोस्ट सेल्स के s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो f है उसकी हाफ फील्ड स्टेट कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड स्टेट और 14 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फील्ड स्टेट मानी जाती है। तो अगर ये अपने s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी, और ऐसा करते ही इसकी हाफ फील्ड स्टेट कंप्लीट होगी जो इसको क्या करेगी? स्टेबलाइज बनाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो यूरोपियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, यानी यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है। इटारबियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 70, का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जेनॉन, 4f14 5d0 6s2। तो अगर इटारबियम अपने s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसकी f ऑर्बिटल का फुलफिल स्टेट कंप्लीट हो जाती है जो उसको स्टेबलाइज करती है। इसलिए इटारबियम अपने आउटर मोस्ट के s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ऐसा होते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज हो जाता है क्योंकि f ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि जो आपके लेंथेनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कुछ एलिमेंट जो हैं वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखते हैं। जिसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसा होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज हो जाता है, लाइक आ नोबल गैसेज, लाइक आ हाफ फील्ड स्टेट और फुल फील्ड स्टेट। ठीक है, तो वही बताया गया। +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड फॉर ऑब्टेनिंग इनर्ट गैस स्टेट। ठीक, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेट। ठीक है, कि ऐसा करने से इसकी इनर्ट गैस स्टेट, हाफ फील्ड स्टेट और फुल फील्ड स्टेट कंप्लीट हो जाती है जो इसको स्टेबलाइज कर देती है। तो ये था लेंथेनॉइड सीरीज़ के ऑक्सीडेशन के बारे में जिसको आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। ठीक, बाकी चीज़ें हटा दी गई है। एक टॉपिक और है आपका जो अभी हम बताने जा रहे हैं, इसके अलावा आपको एफ ब्लॉक में और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो आपको एफ ब्लॉक में पढ़नी है। तो क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ जाना। ठीक है, यानी सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना। और सेल कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो ऐसा क्या होता है, चलिए देखते हैं। द रेगुलर डिक्रीज ऑफ आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइड्स आयन ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनाइड सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथेनाइड सीरीज़ के साइज़ का रेगुलरली, आयनों के साइज़ का रेगुलरली डिक्रीज़ करना सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करने पर कहलाता है क्या? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, इट इज़ फाउंड दैट एज वी मूव इन लेंथेनाइड सीरीज द आयनिक साइज एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज बिकॉज वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द सेम 4f orbital. So there is no increase in distance but nuclear attraction increases. So contraction in size take place. This is called as lengthenoid contraction. तो जब हम लेंथेनॉइड सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या देखते थे कि हम लोग जो रेगुलरली इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं वो किस में करते हैं? 4f ऑर्बिटल में करते हैं या सब सेल में करते हैं। इस वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ़ सेल्स तो बढ़ती नहीं है, यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती नहीं है, बट
साइज़ जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करने लगता है। तो ऐसा होने से जो सेल होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करता है। और ऐसा होने से इनका साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ करने लगता है, और इसी डिक्रीज इन साइज़ का कॉन्टीन्यूसली कहलाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लेंथेनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट दिए गए, तो जैसे जैसे हम लेंथेनॉइड से सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज़ करता है, और एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ करने के साथ एटॉमिक और आयनिक साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो ये टॉपिक थे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट में। बस इतना ही आपको एफ ब्लॉक में पढ़ना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का, और इनकी पोजीशन बतानी है, और साथ ही इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ लेंथेनॉइड के बारे में और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। बाकी आपको एफ ब्लॉक में कुछ नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डी और एफ ब्लॉक आपका कंपाउंड चैप्टर था वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज के वीडियो में इतना ही।